आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और विशाल महासागर प्रशांत महासागर के बारे में। दोस्तों, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे विशाल महासागर होने के साथ साथ काफी ज्यादा रहस्यमयी भी है, क्योंकि भूवैज्ञानिक के मुताबिक इस महासागर में जमीन का कोई भी टुकड़ा ही नहीं मौजूद है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस रहस्यमयी महासागर के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, प्रशांत महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो पृथ्वी के तकरीबन 30% हिस्से को घेरे हुए हैं और इस महासागर का क्षेत्रफल 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस महासागर की विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीपों को एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो फिर भी उनका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल के मुकाबले काफी कम होगा। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप स्थित है और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये महासागर अटलांटिक महासागर से आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसके बीच में मौजूद भूमध्य रेखा इसे उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांटती है। प्रशांत महासागर बाहर से देखने में जितना ज्यादा शांत है, अंदर से उतना ही ज्यादा गहरा है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई करीबन 14,000 फीट है और इस महासागर के अंदर के हिस्से में इतनी ज्यादा रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिक के भी होश उड़ जाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे वाले हिस्सों पर भूकंप और ज्वालामुखी के कई क्षेत्र मौजूद हैं और इसके साथ साथ इस महासागर पर कई छोटे छोटे 25,000 द्वीप भी मौजूद है जिन पर आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। इसलिए प्रशांत महासागर को सबसे ज्यादा द्वीपों वाला महासागर भी कहा जाता है। दोस्तों, जहां हमें आज के समय पर अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग महासागर नजर आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद थे, जो कि लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे और इस महाद्वीप का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। इसी के साथ साथ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पंथालास्सा ओशियन। लेकिन कुछ समय बाद महासागर और महाद्वीप के कई हिस्से हो गए और इसके पीछे की वजह थी धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल थी। वैज्ञानिक के मुताबिक धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप 3 बार आपस में टूट चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने विशाल महाद्वीप आपस में भला कैसे टूट सकते हैं, तो आपको बता दें कि धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार है। धरती के मेंटल और कोर एरिया में मौजूद गर्मी से इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, जिससे ये प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है। लेकिन ये मूवमेंट हर समय एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाए तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में जमीन के 2 हिस्से हो जाते हैं और उसके नीचे पानी जमा होने लगता है। इसी तरह समुद्र और महासागरों का भी निर्माण होता है। आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले इसी प्रक्रिया की वजह से पंथालास्सा महासागर 5 महासागर में बंट गया। यही वजह है कि आज भी सभी महासागरों को एक माना जाता है। दोस्तों, दरअसल ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है, जो कि लगातार होती रहती है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटता जा रहा है, लेकिन हमें इसका आभास तक नहीं होता। हो सकता है कि कुछ समय बाद अफ्रीका के बीच भी एक नया महासागर बन जाए और अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे भी टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार होंगी। दोस्तों, धरती में मौजूद जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती है तो इस प्रक्रिया को कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है और कन्वर्जेंट बाउंड्री प्रक्रिया के दौरान जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है। इसका सबसे अच्छा जीता जागता सबूत हिमालय पर्वत है। प्रशांत महासागर की गहराई में एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है जिसे प्रशांत प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेट अपने चारों ओर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट से लगातार टकराती रहती है और ये टकराव खास तौर पर महासागर के किनारों पर ज्यादा होते हैं। महासागर के किनारों पर होने वाले इन टकरावों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती है, जिस वजह से ऐसी जगह पर जमीनों का नया रूप या उनका नष्ट होना एक आम प्रक्रिया है। ऐसी गतिविधियों के कारण उनके आसपास का इलाका काफी खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में अन्य महासागरों के मुकाबले कई सारे आइलैंड्स पाए जाते हैं और ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का ही असर है।
जिस वजह से ये महासागर इतना खाली पाया जाता है। प्रशांत महासागर में काफी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सारे आइलैंड्स डूब गए और बाकी बचे हुए आइलैंड्स में से हजारों आइलैंड्स ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है और ये इतने छोटे हैं कि अगर इन्हें वर्ल्ड मैप से देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर के बीच में ठीक से नजर भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रशांत महासागर आखिर इतना खाली क्यों है। वैसे प्रशांत महासागर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।